दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध के समय जब भगवान श्री कृष्ण लहूलुहान हो गए तो उस समय क्या हुआ था? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन को दो विकल्प दिए थे। उन्होंने कहा था कि या तो आप हमें चुन सकते हैं, लेकिन हम युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, और या तो हमारी नारायणी सेना को चुन सकते हैं जो कभी नहीं हारी थी। दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना और अर्जुन ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को चुना। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण तो महाभारत में शस्त्र न उठाने का प्रण किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण पर 12 घातक बाण चलाने वाले कोई और नहीं, सूर्यपुत्र कर्ण ही थे। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था जो कर्ण को भगवान श्री कृष्ण पर 12 घातक बाण चलाने पड़े थे। ये बात है युद्ध के 17वें दिन की, जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। दोनों योद्धा एक दूसरे पर एक से बढ़कर एक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि दोनों में बचपन से ही प्रतिस्पर्धा चल रही थी। आज दोनों के पास मौका था अपने आप को साबित करने का, और दोनों ही एक दूसरे से सर्वश्रेष्ठ समझते थे। फिर वो समय भी आया जब कर्ण ने अर्जुन को हराने के लिए सर्पमुख बाण चलाने का निर्णय लिया। इस बाण को कर्ण ने कई वर्षों से अर्जुन पर प्रहार करने के लिए सहेज कर रखा था। वास्तव में ये बाण पाताल लोक का अश्वसेन नाम का एक नाग था, जो अर्जुन का परम शत्रु था, और उसकी शत्रुता का कारण था कि खांडव वन में अर्जुन ने उसके पूरे घर को उजाड़ दिया था, और जो सर्प वहां रह रहे थे उनको वहां से हटा दिया था। इसीलिए वह अर्जुन को मारने के लिए मौके की ताक में था। कई सारे धार्मिक सीरियल महाभारत में आपने देखा होगा कि वे कहते हैं कि उन्हें तक्षक नाग मारना चाहता था। महाभारत के अलग अलग ग्रंथों में उन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। कोई अश्वसेन कहता है तो कोई तक्षक नाग, और मुख्य युद्ध के तौर पर अश्वसेन ने पहले ही कर्ण के बाण को चुन लिया था, क्योंकि वह जानता था कि सिर्फ और सिर्फ कर्ण ही अर्जुन को मार सकते हैं। वो मौके की तलाश में थे। कर्ण को सर्पमुख बाण का प्रयोग करते देख अश्वसेन खुद जाकर उनके बाण पर विराजमान हो गए। कर्ण ने अर्जुन पर जब वह घातक बाण चलाया, अर्जुन बाण का रूप धारण किए नाग को पहचान नहीं पाए, लेकिन अर्जुन का रथ चला रहे भगवान श्री कृष्ण ने अश्वसेन को तुरंत ही पहचान लिया, और तत्काल भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा के लिए अपने पैरों से रथ को नीचे दबा दिया। रथ का पहिया धरती में धंस गया। इस कारण बाण अर्जुन के सिर के ऊपर से निकलकर पृथ्वी पर जा गिरा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्राणों की रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रथ के फंसे पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरे। तब कर्ण मौका देख अर्जुन पर वार करना शुरू कर दिया। तब अर्जुन की ढाल कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण खुद बने थे। उसी समय 12 घातक बाण जाकर भगवान श्री कृष्ण को लग गए। पूरी सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के अवतार उस तीर के घाव को सह लिया, तथा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अश्वसेन के बारे में बताया। अर्जुन ने तुरंत 6 बाणों की सहायता से अश्वसेन का वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं उन बाणों को अपने ऊपर लेकर अर्जुन को बचा लिया। इसी वजह से कर्ण के 12 तीर भगवान श्री कृष्ण को लगे थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। लेकिन दोस्तों, आप इनमें से सबसे शक्तिशाली योद्धा किसे मानते हैं? अपने विचार नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें।